Hello students, Jai Hind. Students, we are studying about vector addition. In the last 2 to 3 lectures, we are continuously studying about vector addition. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर बार-बार यार एक ही टॉपिक क्यों पढ़ाते हो? Polygon law of vector addition अभी बाकी है. So we will be doing polygon law of vector addition, सदिश संयोजन का बहुभुज नियम. लेकिन as we are using smart board, तो बाकी जो दोनों हैं, triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं between 2 to 3 minutes. Alright. So these are the two vectors. ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, जैसे आपको नजर आ रहा होगा. एक ये भाई साहब हमारे हैं, जिसको मैंने अंडू कर देता हूँ. I have the option of doing this. ठीक है. So एक ये हमारे पास वेक्टर है जिसका हेड जो है वो ये है. Okay, this is called head. ये वाली साइड जो है. और जो इसका बैक साइड है that is called tail. स्पेलिंग मिस्टेक हो तो टेंशन वाली बात नहीं. We are studying physics. Okay. This is the second vector. This is vector B. और इस वेक्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं. ये इसका टेल है, ये इसका हेड है. So if we have to do A plus B, अगर हमारे को A plus B करना है तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ एक काम करना है फॉर ट्रायंगल. अब देखो A plus B करने के दो तरीके हैं. ठीक है. अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो आपके पास है ट्रायंगल लॉ. ओके. और दूसरा हमारे पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगन लॉ इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है. पॉलीगन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है. इस वाले के अंदर जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वी आर ओनली adding two vectors, not more than two. So for two vectors we have triangle and parallelogram law. More than two, polygon law. तो वो इसी का एक्सटेंशन है, कोई नई चीज उसमें नहीं. ठीक है. ट्रायंगल लॉ जो है वो हमें ये कहता है, ट्रायंगल लॉ जो है वो हमें ये कहता है कि if you want to add two vectors then head of one vector must be coincided with the tail of the other vector. पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल जो है ये आपस में कोइंसाइड होना चाहिए. नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर हम वेक्टर को शिफ्ट करें तो वी कैन शिफ्ट पैरेलल विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन. अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो आप इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. आप इसको ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते. तो इसके हेड पे इसकी टेल को लेके आना है, इसके हेड पे इसकी टेल को लेके आना है तो ऐसे ले आओ. ठीक है. और अगर बीच में ये दिक्कत दे रहा है तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है. और सो इसको हमने पहले तो ऐसे खिसकाया. ठीक है. ये कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको पहले इस साइड में है और फिर इस साइड में शिफ्ट कर दिया. तो बच्चों यहां से यहां शिफ्ट किया है, व्हिच मींस अब दिस विल बी सेकंड वेक्टर. ठीक है. ये जो हमारा ये जो है हमारा सेकंड वाला जो है इसको मैं हटा देता हूं. क्या करूंगा मैं कि इसको हम यहां पे लाके शिफ्ट कर रहे हैं. तो यहां पे लाके शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्ट करने से हमारा मतलब है जस्ट मिनट क्या हुआ, ये हमने क्या किया. चलो इसको बढ़ा देने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. ठीक है. तो बच्चों वेक्टर ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो होता है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से शुरू होता है. इसको अलग कलर से लिखेंगे. तो फर्स्ट वेक्टर क्या है, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है. तो इसकी टेल से शुरू होता है और सेकंड वेक्टर के हेड पे एंड होता है. और हमेशा क्लोजिंग डायरेक्शन में होता है, क्लोजिंग इन ऑपोजिट साइड. So this is called resultant. ये रिजल्ट हो गया R, है ना. अब इसको भूल जाओ, इस वाले को भूल जाओ, हमने इसको शिफ्ट कर दिया. So this is triangle of vector addition. कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. क्लियर. अच्छा, तो आप ध्यान से देख सकते हो बच्चों कि इनको दोनों को, उनका दोनों का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर इस साइड में लिखा हुआ है. ठीक है. ये देखो, इसको यहाँ पे ऐड किया, ये रिजल्टेंट बन गया. ध्यान से देख लीजिए, डायरेक्शन जो है आपको बहुत क्लियर नजर आ रही होगी. देखो ये इधर आ रहा है, ये वाला इधर आ रहा है और ये रिजल्टेंट है. रिजल्टेंट R is equal to A plus B. ठीक है. We can also perform their addition using parallelogram law. इस वाले में तो हेड और टेल वाला है, एक की हेड को दूसरे की टेल पे खिसका दो. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ये और आसान है. ये क्या कहता है कि इसमें हेड टू हेड और टेल टू टेल का कांसेप्ट होता है. ये हेड टेल, ये हेड हेड या टेल टेल. कैसे? अब देखो बच्चों, इसको इसकी टेल पे देखो, इसकी टेल जो है
इस वाले वेक्टर की टेल और इस वाले वेक्टर की टेल, दोनों की टेल, क्योंकि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इसकी टेल को ऐसे ले आओ तो ये यहाँ आ गया, फिर थोड़ा सा आगे ले आओ तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा बना दो, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, और रिजल्टेंट कहाँ जाएगा भाई? रिजल्टेंट हमेशा दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज द कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट। अब ध्यान से देखो बच्चों कि ये जो रिजल्टेंट है जिसको कि आप r a + b लिख रहे हो, अरे ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट सेम नहीं है। देखो ये जो रिजल्टेंट है और ये जो रिजल्टेंट है दोनों सेम नहीं लग रहे। So even if you use triangle law of vector addition, even if you are using parallelogram law of vector addition, resultant दोनों में सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, दो वेक्टर्स को ऐड करो, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको उड़ा देते हैं, उड़ा दो भैया। हाँ, सो अब हम बात करते हैं, चलो अब आपका नंबर आ गया, यस। दिस इज नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको याद होगा ये डायग्राम मैंने आपको लिखवाया था, अच्छे से बताया था, कुछ पॉइंट्स इसमें मिसिंग थे, अभी हो सकता है थोड़ा सा ब्लर हो, बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम श्योर कि आपको दिखेगा और समझ में भी आएगा। सो गाइस इसमें क्या किया अपनों ने, वी हैड टू वेक्टर्स, तो एक वेक्टर नंबर 1 हमने ले लिया, दिस इज वेक्टर ए, ये खाली यहां तक था, ठीक है। दिस वाज वेक्टर बी, दोनों की टेल कॉन्साइडेड है, रिजल्टेंट इज, अच्छा सुनो, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा, so theta is the angle between both the vectors, vector a and b. The angle between vector a and b is theta. According to definition, the resultant will be emerging from the common intersection point, दोनों का intersection point ये वाला है, तो यहाँ से resultant निकलेगा common intersection point से, और वो जो है वो ये रहा। So this is resultant, और resultant की वैल्यू है r is equal to a plus b, ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म किया हमने। कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए क्या किया हमने, कहा ये b है तो इसको पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से देखा जाए, तो दिस इज आल्सो b, आमने सामने वाली जो है साइड सेम होती है, तो अगर ये वेक्टर b है तो दिस इज आल्सो वेक्टर b, ठीक है। ये थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है। ओके, सो इफ दिस इज b, सो दिस विल बी b cos थीटा एंड दिस विल बी b sin थीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। तो finally the resultant which we got from this point was r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta, ये रिजल्टेंट था। अच्छा, अगर a और b बराबर हैं तो r is equal to 2a cos theta by 2, ये तब हो जाता है when a equal to b, अगर a equal to b है तो आप इसको ऐसे r is equal to 2a cos theta by 2। फोर्सेस में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ओनली डायरेक्शन चेंज है, देन डायरेक्टली हम एंगल से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो परिणाम निकलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों। उसकी डायरेक्शन देखने के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए बच्चों ध्यान देना, ये यहाँ पे बीटा दिया है, मैं इसको अल्फा ले लेता हूँ, आप अल्फा ले लीजिए बीटा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ही इस वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, सो व्हाट विल बी tan अल्फा हियर, tan अल्फा इज इक्वल टू, बच्चों tan के सामने क्या होता है हमेशा, देखो इस ट्रायंगल की बात करो, ठीक है, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की बात कर, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक। सो tan अल्फा इक्वल टू, tan के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है भैया, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा, so this will be b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा, ठीक है। सो ये मैं बताना पिछले लेक्चर में भूल नहीं गया था, समय समाप्त हो गया था, ठीक है। सो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज tan alpha is equal to b sin theta a plus b cos theta, so here you can find the direction. Alright guys, so let's start with the polygon law of vector addition। बच्चों अब आपका नंबर है polygon law पढ़ने का,
पढ़िए। हियर इज द पॉलीगन लॉ। आ जाओ भाई, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत बहुत इजी है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, यह भी नजर आ रहा है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं इसको। सो गाइस, व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ठीक है, पॉलीगन लॉ क्या होता है? पॉलीगॉन, if you want to add more than two vectors, अगर दो वेक्टर्स से ज्यादा ऐड करना है, more than two vectors, क्योंकि देखो टू वेक्टर्स के लिए भी लगा सकते हैं, बट वेक्टर्स ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन लॉ, वो भी पॉलीगन लॉ ही है। तो मोर देन टू वेक्टर्स में हमें इसको लगाना है पॉलीगन लॉ को, और इसमें हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड हमारे पास होता है हेड टेल। बच्चों ने क्या करना है इसमें, बहुत बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। हुआ क्या, आपको सिर्फ ये गिवन है, ठीक है, आपको सिर्फ ये पोर्शन गिवन है, ठीक है। इन मल्टीपल वेक्टर्स में से, आपको मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, इन वेक्टर्स में से दिस इज वेक्टर नंबर 1, ठीक है, ये आपको फर्स्ट वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। All you need to do, you have to add these vectors. इन सभी वेक्टर्स को आपको ऐड करना है पॉलीगन लॉ में। तो सबको ऐड करने के लिए, यानी कि प्लस का निशान लगाने के लिए सब में कोई भी एक वेक्टर को एज इट इज रख दो। देखो ए को उठाया और ए को एज इट इज रख दिया, एज इट इज रख दिया, ए को ऐसे खिसकाया और एज इट इज रख दिया। अब इसके हेड से दूसरे की टेल मिला दो, इसके हेड से दूसरे की टेल मिला दो। तो देखो बच्चों, ये सेकंड है, तो बी वेक्टर की टेल मिलानी है, तो बी वेक्टर की टेल तो ये है ना, और पहले वाले का हेड ये है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे घुमा के मिला दिया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो पहले तो थोड़ा सा ऐसे खिसकाओ, फिर यहां ले आके रख दो, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ पाए बात को? ठीक है, तो इसको एज इट इज रखा, देखो ये बी वेक्टर को उठा के यहां पे रख दिया, तो ये बी वेक्टर का टेल मिल गया, ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा, सी वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड से मिलाना है, तो ऐसे थोड़ा सा आगे ले जाओ और यूं खिसका दो, यानी कि इसको आगे ले जाके अगर यूं खिसकाया तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। अरे इसको अगर आप यहाँ पे बना दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ए वाले को उठा के यहाँ पे लगा दो तो ये ऐसा बन जाएगा। आप ध्यान से देखिए, कुछ कुछ ऐसा नहीं बन रहा है, यहाँ पे वही तो बना रहे हैं लोग। दिस इज द वेक्टर सी, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर। वेक्टर डी को क्या करो, सी वाले के हेड से मिला दो, ठीक है। जो वेक्टर हमारा दूसरा आ गया, इसको आपको क्या करना है, इसको डी को सी वाले के हेड से मिलाओ, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाना है, इसको ऐसे लेना और ऐसे मिला दो, सो यानी कि ये दिस इज द वेक्टर डी। resultant of these vectors will be nothing but the closing side, जो ट्रायंगल लॉ में करते हो उसको पूरे को क्लोज कर दो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी द रिजल्टेंट। यानी कि इसके अपोजिट, देखो ये चार वेक्टर है ना, देखो अब चार कौन कौन से, मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन मत होना। एक्चुअली दीज आर ओनली फोर वेक्टर्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये फोर वेक्टर्स का सम जो है 5 में आएगा, 1 2 3 4 5 5, क्योंकि फिफ्थ वाला इनका रिजल्ट है। अरे चार चीजों को ऐड करते हो तो कुछ तो आंसर निकलता है, उसका आंसर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया गया इसको, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया गया इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है r = a + b + c + d, ये a है, b है, c है, d है, सबका रिजल्टेंट, इसको हम कहते हैं r, रिजल्टेंट। अच्छा, नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर व्हाट इज दिस, ये क्या है? बच्चों ये a है, ये b है, बाकी सब कुछ भूल जाओ, तो a और b को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। सो व्हाट वी डू, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट और यहां से एरो ये बना दो, दिस इज a + b, ये a + b हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब a और b को भूल जाओ, a + b अपने आप में नया वेक्टर है, ठीक। तो a + b ऐसे है और c ऐसे है ना, तो इसको क्लोज कर दो, क्लोज करना है कौन सा, यहां से, तो यहां से क्लोज करके इसको ऐसा बना दो, तो a + b और c, तो ये आ जाएगा हमारे पास a + b + c। अब इन सबको भूल जाओ, इन सारों को भूल जाओ, सिर्फ ध्यान रखो
कि आपके पास a plus b plus c ये एक वेक्टर है जिसका नाम है a plus b plus c, ठीक है, और ये है d। इस वाले की हेड और इस वाले की टेल कोइंसाइड हो रही, तो फिर से ट्रायंगल लॉ लगाओ, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको कर दिया। सो द रिजल्ट इज a plus b plus c plus d। दिस इज what we study about polygon law of vector addition। बच्चों इसका जो ग्राफिकल मेथड है बड़ा आसान है, बस यू विल हैव टू हैव अ d जिससे आप एंगल नापते हो। तो उसमें क्या होगा कि ये जो है 20 डिग्री एंगल पे है कि 30 डिग्री एंगल पे है, सबका एंगल नाप नाप के हॉरिजॉन्टल से आप फाइनल रिजल्टेंट निकालोगे, उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा दैट विल बी द आंसर। ऑलराइट, तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक जरूर बताइएगा गाइस। नेक्स्ट वाले में हम लोग वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ है, associative law है, so these law we will be studying in the next lecture। So guys, मिलते हैं अगले लेक्चर में।